यह कौन सा एयरपोर्ट है जहाँ रनवे के बीच से ट्रेन भी गुजरती है? इस जानवर को क्या कहती है? शरीर तो पूरा बंदर की तरह ही लग रही है, लेकिन नाक कुछ अलग। इस उंगली के टिप पर यह थूल जैसा कर्ण क्या लगा हुआ है, जिसे देखने के बाद आप लोग हैरान हो जाओगे। ये लोग दारू से खुद को क्यों नहा रही है? इसके पीछे क्या वजह हो सकता है? ये तो आपको वीडियो पूरा देखने के बाद ही पता लगेगा। नंबर 8, आप लोगों ने जिंदगी में कभी न कभी एम्प्यूल वाला इंजेक्शन तो लिया ही होगा। वही कांच की छोटी सी शीशी जिसे डॉक्टर एक झटके में तोड़ देती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है एम्प्यूल तोड़ते समय असल में होता क्या है? जब इसे स्लो मोशन में देखा जाता है तो एक डरावनी सी सच्चाई सामने निकल के आती है। एम्प्यूल का नेक टूटते ही उसका बारीक बारीक कांच के कण दाव में मिल जाती है। अगर वही दवा सीधा शरीर में चला जाए तो नुकसान न तो तय है, लेकिन फिर सवाल यह भी है इतने सालों से इंजेक्शन ऐसे ही लगा रहे हैं, फिर लोगों को क्यों कुछ नहीं हुआ? क्योंकि डॉक्टर एक गलती कभी नहीं करते। डॉक्टर पहले दवा को एक स्पेशल फिल्टर नीडल के साथ खींचते हैं जो कांच की माइक्रोप्लास्टिक को वही रोक लेती है। फिर उसके बाद और एक नई नीडल के साथ इंजेक्शन पूरी तरीके से सुरक्षित बन जाती है। नंबर 7, न्यूजीलैंड का गिस्बोर्न एयरपोर्ट दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्टों में से एक माना जाता है, जहाँ रेलवे लाइन सीधा एयरपोर्ट की रनवे के बीच से क्रॉस होता है। यह जब भी कोई ट्रेन आने वाला होता है तो प्लेन को थोड़ी देर के लिए आसमान में ही रुकना पड़ता है, और जब कोई प्लेन लैंडिंग के लिए रेडी होता है तो ट्रेन को सिग्नल पर ही थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है। इस अजीब लेकिन कमाल के सिस्टम को एडवांस सिग्नल्स और एक्सपीरियंस कंट्रोलर पूरी सफाई से मैनेज करता है। इसीलिए सुनने में भले ही यह सिस्टम रिस्की लगे, लेकिन असल में बिल्कुल सेफ है और यहाँ आज तक कोई भी बड़ा हादसा नहीं हुआ। नंबर 6, क्या आपने कभी खारे की आंखों से निकलने वाला इस तरीके का सफेद लिक्विड देखा है? ज्यादातर लोग इसे किसी बीमार का साइन ही समझते हैं, लेकिन यह कोई बीमार नहीं बल्कि एक नेचुरल प्रोसेस है जिसे त्यार दाग फ्लक्स कहा जाता है। तो यह असल में होता क्यों है? खारे की आंखों के पास एक छोटी सी त्यार दाग होती है जो आंखों की गंदगी, धूल और बैक्टीरिया को बाहर निकलने में काम करती है। कभी कभी ये दाग ब्लॉक भी हो जाता है। इस कंडीशन में खारे को थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है, जैसे आंखों में जलन, इरिटेशन और बार बार आंखें झपकाना। इसलिए वेटरनरी डॉक्टर एक सिंपल और साफ प्रोसेस फॉलो करता है। वो एक हल्का सिलाइन सोल्यूशन त्यार दाग के अंदर धीरे धीरे इंजेक्ट करता है, फिर त्यार दाग की ब्लॉकेज खोल जाता है और पूरा गंदगी लिक्विड के फॉर्म में बाहर आने लगती है। नंबर 5, इस लंबी सी नाक वाले बंदर का नाम है प्रोबोसेस। यह दुनिया के सबसे अलग दिखने वाले बंदर की प्रजाति में आती है। इस बंदर की सबसे बड़ी पहचान होती है इसकी लंबी लटकती हुई नाक। यह मंकी ज्यादातर बोर्नियो आइसलैंड के जंगलों में पाया जाता है, जहाँ ये नदियों और मैंग्रोव फॉरेस्ट के पास रहती है। मेल मंकी की नाक फीमेल मंकी के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ा होता है। साइंटिस्ट के मुताबिक बारी नाक आवाज को तेज और भारी बनाता है, जो फीमेल मंकी को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करती है। ये मंकी तैरने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट होती है। नदी पार करते समय अपने नाक को ऊपर रखकर आसानी से तैर लेती है। यह ज्यादातर पत्ते, बीज और कच्चे फल खाना पसंद करता है। प्रोबोसेस मंकी सान नेचर का होता है और ये ज्यादातर ग्रुप में रहना पसंद करता है। नंबर 4, जब बात दुनिया की सबसे इफेक्टिव एजुकेशन की बात होती है तो फिनलैंड का नाम सबसे पहले आती है। यहाँ की पढ़ाई किसी पर भी बोझ नहीं होती और सबसे खास बात तो यह है यहाँ की एजुकेशन बिल्कुल फ्री दी जाती है। उनका मानना यह है कि शुरुआती सालों में बच्चों के लिए खेलने, सोचने और नेचुरल सीखने की होती है। यहाँ के स्कूल का टाइमिंग भी काफी अलग अलग होती है। क्लासेस सुबह के लगभग 10 बजे से शुरू होता है और दोपहर 3 बजे तक खत्म भी हो जाता है। इतना ही नहीं, स्कूल में बच्चों को फ्री खाना भी दी जाती है। होमवर्क तो यहाँ के स्कूल में ना के बराबर मिलती है, क्योंकि फोकस पढ़ाई में नहीं बल्कि रियल लाइफ स्किल और प्रैक्टिकल लर्निंग में होती है। फिनलैंड में स्कूल सिस्टम पूरी तरीके से बराबर होती है, चाहे अमीर हो या गरीब, सेम लेवल की एजुकेशन मिलेगी। यही वजह है कि फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम आज पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बन चुका है। नंबर 3, जापान के कुछ कुछ जगहों में ऐसा अनोखा स्पा मौजूद है जहाँ लोग पानी से नहीं नहाते बल्कि रियल रेड वाइन से भरी पूल में नहाती है, और ये जगह दुनिया भर के टूरिस्ट के बीच काफी फेमस है। इस स्पा में बड़े बड़े पूल रहती है जिनमें असल रेड वाइन या वाइन से बना स्पेशल मिक्सर भरा होता है। लोग यहाँ मजे और रिलैक्स करने के लिए आती है, क्योंकि रेड वाइन में खास तरह का पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट और खासकर रेस्वेराट्रोल पाया जाता है। यह स्किन के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। इससे स्किन यंग रहने में मदद मिलती है, डेड स्किन से निकल आती है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और स्किन को एक नेचुरल ग्लो मिलता है। इसीलिए जापान में माना जाता है कि रेड वाइन बाथ लेने से स्किन सॉफ्ट और हेल्दी रहती है। नंबर 2, यह है दुनिया के सबसे छोटा इलेक्ट्रिक मोटर। इसका साइज इतना छोटा है कि यह इंसान की उंगली के टिप पर आसानी से आ सकता है। इतना छोटा होने के बावजूद यह मोटर बिल्कुल रियल इलेक्ट्रिक मोटर की तरह ही काम करता है। इस मोटर को साइंटिस्ट ने माइक्रो टेक्नोलॉजी और रिसर्च एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया है। इसका मेन पर्पस मोटर को पावरफुल बनाना नहीं बल्कि ये दिखाना है कि इलेक्ट्रिसिटी से मूवमेंट कितनी छोटी सी चीज पर भी पॉसिबल बन सकता है। यह मोटर आम मशीन में यूज नहीं होता, लेकिन टेक्नोलॉजी के लिए यह एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है। इस तरीके का माइक्रो मोटर फ्यूचर में मेडिकल डिवाइस, नैनो मोटर और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स में काम आ सकता है। नंबर 1, यह है एरोजेल। इसे दुनिया का सबसे हल्का सॉलिड चीज माना जाता है। इतना हल्का कि इसका 99% हिस्सा सिर्फ हवा से मिलकर बना है और यह फिर भी टूटता नहीं। एरोजेल इतना जबरदस्त इंसुलेटर का काम करता है कि इसे आग के ऊपर रखा जाए तो नीचे हाथ भी नहीं जलता। इसी वजह से नासा इसका यूज स्पेस मिशन में करता है। एरोजेल बहुत ज्यादा ठंड और बहुत ज्यादा गर्म दोनों को सहने की कैपेसिटी रखता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल स्पेस सूट, सैटेलाइट और खास तरीके का इमारत में किया जाता है।